गांव वालों का आपस में इतना विवाद क्यों होता है? विवाद की वजह राजस्व विभाग है। राजस्व विभाग? गांव में 99% झगड़े जमीन की वजह से होते हैं। हत्या तक हो जाती है, ये सिर्फ जमीन के कारण? अगर जमीन का मामला हल हो जाए तो गांव से 90% अपराध कम हो जाएगा। जमीन का झगड़ा निपटाने के लिए राजस्व विभाग बना है और तुम कह रहे हो राजस्व विभाग ही झगड़े के लिए जिम्मेदार भी है? ये विभाग सिर्फ लूटने के लिए बना है। ऐसे ही किसी के ऊपर आरोप लगा दोगे? मेरा चैलेंज है राजस्व विभाग से बिना पैसे दिए कोई अपना काम करा लिया हो। पहले चकबंदी में लेखपाल कानून को उल्टा सीधे जमीनें नापते हैं, उसके बाद ही गांव में ऐसी आग लगाते हैं, उस जमीनी आग के झगड़े में गांव की कई पीढ़ियां जलती है। ऐसा बोल रहे हो जैसे ये जानबूझ करते हैं। अगर ये जानबूझ के नहीं करते 90% लोगों की जमीनें कैसे कम होती? ये कम हुई जमीनें जाती कहाँ हैं? जो चकबंदी में ज्यादा पैसा देते हैं लेखपाल उसकी जमीनें ज्यादा नापते हैं, यहाँ तक ग्राम समाज की जमीनें तक दे देते हैं। मतलब तुम कह रहे हो लेखपाल ही ग्राम समाज की जमीनें कब्जा कराते हैं? अगर नहीं कराते जो चकबंदी सबकी जमीनें कटती हैं वो कहाँ जाती हैं? अरे उसी जमीने में चकमार, खड़ंजा और गांव के विकास कार्य होते हैं। 10% जमीनें कटती हैं, सब मिला के कई एकड़ हो जाती हैं। गांव में देखे हो कहीं इतनी खाली जमीनें? नहीं, इसका मतलब यही लोग भूमाफिया हैं। लेकिन सरकार तो जिसकी जमीनें कम है वो पक्की नाप कराने के लिए मुकदमा करवाती है ना? हाँ, 3-4 साल में 25-30 हजार खर्च करके एरिया रगड़ने के बाद पक्के नाप का ऑर्डर मिलता है। लेकिन लेखपाल कानून को बिना 5-10 हजार लेके नापने नहीं आएंगे। जब इतना लूट मची है तो एसडीएम साहब को कंप्लेन क्यों नहीं किया जाता? उनको पता नहीं होता उनके नीचे क्या चल रहा है। ये भी सही है। लेखपाल रिपोर्ट लगाएंगे तो पत्थर गड्डी का आदेश होगा, वहाँ पे भी बिना 5-10 हजार लिए आएंगे नहीं। ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। उच्च अधिकारियों को ये संज्ञान में लेना चाहिए। उच्च अधिकारी जब जमीन का बैनामा होता है बिना 2% लिए उनका कलम चलता नहीं।